हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन काफ़ी शानदार है कि 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, बेसिकली डिप्लोमा करूं या 12th करूं साइंस से। इस पर हम बात करेंगे और ये इसमें और एक चीज़ इंक्लूड कर दूंगा, वो क्या आप डिप्लोमा के साथ साथ +2 कर सकते हो, राइट? इज़ इट पॉसिबल? लीगली क्या पॉसिबल है? अगर है तो कैसे है? आई विल शेयर दैट ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों का ये भी क्वेरीज रहता है, ये भी बता दो मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी। पहली बात, 10th आपने कंप्लीट कर लिया, अब सोचे जरा आपको लाइफ में आगे क्या करना है, पहला। दूसरी बात क्या है, +2 करने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा डिप्लोमा के कंपैरिजन करके। अब डिप्लोमा क्या होता है पहले समझते हैं इसको। डिप्लोमा क्या होता है, आपका 3 साल का प्रोग्राम होता है, 6 सेमेस्टर होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा कितना का जॉब लगता है, 8,000 से लेके 20,000 तक का। अच्छा कॉलेज है तो 20,000 तक जॉब लग जाता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। और अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, नौकरी लग जाता है। लगभग हर ब्रांचेस में नौकरी लगता है, सैलरी कम लगता है, लेकिन अगर हाथ पैर मारोगे नौकरी लग जाएगा। ये हो गया प्रोज। कौन क्या डिप्लोमा का, कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आपको जॉब लगता है, कुछ साल तक अच्छा इंक्रीमेंट लगेगा आपका, 5 साल तक, लेकिन उसके बाद बिकॉज आपके पास ग्रेजुएशन नहीं होगा, डिग्री नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। फिर डिप्लोमा डिप्लोमा को क्या करना पड़ेगा, बीटेक करना पड़ेगा अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए। अब देखो, डिप्लोमा का बीटेक करते हो, बीटेक आपको आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा इन जनरल, बिकॉज सेकेंड में एडमिशन मिलता नहीं वहाँ पर, लेटर एंट्री से आपको JEE देना पड़ेगा। वो महाभारत है, 3 साल यहाँ पर दोगे, वहाँ पर भी फर्स्ट ईयर से शुरू करोगे तो वेरी डिफिकल्ट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लीड से एडमिशन लेते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, अगर वही करना था +2 कर लेते आप, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर आप सिंपल कॉलेज से पढ़ते हो तो आपको फिर अच्छा प्लेसमेंट मिलता नहीं है, फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हौच पौच सा है। तो अगर आप बोलोगे डिप्लोमा का, ये प्रोज एंड कॉन्स था मैं जो आपको बताया। अब बात करते हैं आपका +2 का। 12th अगर साइंस से करते हो, फायदा क्या मिलता है, JEE का एग्जाम दे सकते हो आप, और IITs में NITs में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर और एक बात कि IIT में एडमिशन सबका थोड़ा एडमिशन मिलता है। यहाँ पर और एक बात मैं बोलूँगा, सबका एडमिशन जरूर नहीं मिलता है, लेकिन जिसका एडमिशन मिलता है रियली में वही अच्छा इंजीनियर बनता है एवरेज में। ऐसी कोई बात नहीं कि छोटे कॉलेज जो पढ़ते हैं अच्छा इंजीनियर नहीं बनता है, राइट? ये कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज में बात करेंगे, IIT NIT से अगर पढ़ना है तो अच्छी जगह से पढ़ो, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, यू हैव ऑप्शन टू रीड सम फ्रॉम सम गुड कॉलेजेस। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो उसका फायदा क्यों ना उठाएं। जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो क्या करेगा, उसको जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है दोस्त। तो 12th का प्रोज क्या है आपका, कि उसमें मिल जाएगा। लेकिन कौन क्या है, अगर IIT जी आपका क्रैक नहीं हुआ तो आपको सिंपल कॉलेज से बीटेक करना पड़ेगा, अगर बीटेक करना है। उसके बाद क्या आपको दिक्कत आएगा, डिप्लोमा क्या होता है, जॉब लग जाता है। बीटेक के बाद अगर छोटे कॉलेज से पढ़ते हो, जॉब लगने का चांसेस जो होता है कम होता है एज कम्पेयर डिप्लोमा। डिप्लोमा का चांसेस ज़्यादा होता है। अब समझते हैं क्यों होता है ऐसा। एग्जाम्पल लो, एक कंपनी है जिसमें 1,000 लोग काम करते हैं, 1,000 लोग मान लो 8 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट मान लो 200 लोग काम करते हैं। 200 लोग में, ये 200 लोग में से 190 लोग कौन होंगे, IIT या डिप्लोमा वाले होंगे, मतलब क्या इनका वैकेंसी ज़्यादा है। बाकी कौन होंगे, आपका बीटेक वाले होंगे मैक्सिमम, मतलब क्या बीटेक वाले को वैकेंसी कम है। तो अगर आप उस कोर्स को कर रहे हो जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होता है कंपनी से, तो उसमें क्या होता है, जॉब लगने चांसेस आपका बढ़ जाता है। जॉब लगने चांसेस बढ़ा, ऑटोमेटिकली बढ़ा, सैलरी कम मिलता है। लेकिन प्रोज के साथ साथ कौन आते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ भी करो आप, अगर कुछ बड़ा प्रोज है उसका कुछ एक कौन भी है, लाइक एलोपैथिक मेडिसिन जल्दी काम कर जाएगा, लेकिन साइड इफेक्ट भी है, बिकॉज जल्द में काम कर रहे हैं ना, साइड इफेक्ट तो डालेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई होता है, इसको समझना है। समझ गया आप? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या आप 12th के साथ में +2 कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। क्या आप रेगुलर कर सकते हो? नहीं। कहाँ से कर सकते हो? ओपन स्कूलिंग से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है, NIOS, वहाँ से कर सकते हैं +2 साइंस से। तो अब देखो यहाँ पर बच्चे का कंफ्यूजन क्या होता है, मैं डिप्लोमा ही कर लूँगा, बीटेक भी कर लूँगा, फिर आगे MTech भी करूँगा, PhD भी करूँगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, डिप्लोमा क्या होता है, लोग थक जाते हैं, फिर मैक्सिमम बीटेक करते हैं, उसका जॉब लेते हैं। +2 में फ़ायदा क्या मिलता है कि आप एक तरह का बेस पूरा बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। डिप्लोमा में आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, खास करके आपका जो आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बिकॉज डिप्लोमा क्या होता है, लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं सिर्फ पास करने के लिए, ठीक ठाक तरीके से। मैक्सिमम बच्चे ही सोचते हैं कि भाई बस पास हो जाए, टेक्निकल में ध्यान दे देंगे, तो आपका जो मेन बेस फंडा है वो वीक रह जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप डिप्लोमा प्लस बीटेक करते हैं, फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन देने जाते हो, तो आप क्या करते हो, लैग करते हो बाकी बच्चों से जो बीटेक करके आए, खाली बीटेक +2 के बाद। खास करके आपका मैथमेटिक्स में लैग करते हैं बहुत सारे बच्चे, फिर कंपटीशन में आप क्या थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये जनरल प्रॉब्लम है, सबके साथ नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम के साथ यही प्रॉब्लम होता है डिप्लोमा करने के बाद।
अब देखो डिप्लोमा, खाली डिप्लोमा किसी को करना है, मान लो किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो खाली डिप्लोमा कर सकते हो आप, सरकारी कॉलेज से जॉब मिल जाएगा आपको। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो माना करूंगा डिप्लोमा करने के लिए, आप चुपचाप क्या करिए, बीटेक करिए। अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी नौकरी, तो क्या करना चाहिए, ITI करना चाहिए। किससे, फिटर या इलेक्ट्रीशियन से, बिकॉज वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है, उसके बाद प्रिपरेशन करो, नौकरी लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट में। उससे कौन भी है, कौन क्या है आपका, अगर मान लो जॉब नहीं लगा तो आपको सस्ते में काम करना पड़ेगा या फिर आगे और पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छी नौकरी के लिए। ये कहानी है आपका। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर आप 12th क्लास करना मतलब अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है आपको, पढ़ने के मन कर रहा है आपको, और आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है, तो आप +2 करिए, उसके अच्छे से पढ़ाई करिए, JEE क्रैक करिए, बीटेक में एडमिशन लीजिए, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा, प्लेसमेंट अच्छा मिलने का चांसेस है, तो वो करना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल वीकनेस है, आपको पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, बस आपको सेट होना है जल्दी से, तो डिप्लोमा करो आप। ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा मोटा मोटा जो मेन डिफरेंस है। थोड़ा सा इन डेप्थ चलेंगे। और +2 में जो आपका पढ़ाई होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। डिप्लोमा पढ़ना आसान होता है, +2 पढ़ना डिफिकल्ट होता है। ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं ये चीज़ रियलाइज़ करा हूँ। डिप्लोमा नहीं करा मैंने, +2 करा हुआ। +2 में बहुत डिफिकल्ट होता है इन जनरल, बट डिप्लोमा क्या होता है, आसान होता है। डिफिकल्ट होता है इसलिए क्या होता है, उसका जो आउटकम है अच्छा है। डिप्लोमा का आउटकम इतना अच्छा क्यों नहीं, बिकॉज आसान है थोड़ा सा। आसान मतलब ये मत समझना कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा दोनों जगह पर, चाहे डिप्लोमा करो या +2 करो या बीटेक करो, एमटेक करो, कुछ भी करो, कहीं ज़्यादा और कहीं कम करना पड़ेगा। जहाँ ज़्यादा पढ़ाई है वहाँ पर ज़्यादा स्कोप है, जहाँ कम पढ़ाई है वहाँ पर कम स्कोप है। जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई है वहाँ पर ज़्यादा बेटर फ्यूचर है, जहाँ पर कम पढ़ाई है वहाँ पर थोड़ा कम अच्छा फ्यूचर है। ये डिफरेंस होता है जो मैंने आपको बताया। सो आई होप सबको समझ में आ गया, डिप्लोमा करना चाहिए 10th के बाद, या आपको क्या करना चाहिए, 12th करना चाहिए साइंस से। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और आपको ये पता लग गया कि दोनों डिग्री कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। सो ये वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।